वेलकम बैक टू माय क्लास। तो मैं हूं प्रियंका, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछें। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो हम थोड़ा छोटे छोटे सेंटेंसेस तो अंग्रेजी में बना लेते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में सवाल पूछने की बात आती है तो वहां पे हम थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं, थोड़ा नर्वस फील करते हैं कि कैसे हम किसी से सवाल पूछें। तो आज के वीडियो में आप ये सीखेंगे कि कैसे बहुत ही आसानी से आप किसी से भी अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछ सकते हैं, और आप अपने से एक पैटर्न उठा के कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस किसी से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे बहुत ही आसानी से किसी से भी अंग्रेजी में सवाल पूछना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप कौन है। देखिए, जब भी हम किसी से ये पूछना चाहते हैं कि आप कौन है, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे हु आर यू। देखिए, हु का मतलब होता है कौन, यू का मतलब होता है तुम या आप, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप। इसका मतलब हो गया कि हु आर यू, मतलब कि आप कौन है। तो जब भी आपको किसी से पूछना है कि आप कौन है, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे हु आर यू। जैसे आपको पूछना है कि वह कौन है, तो हो जाएगा हु इज ही या सी। जैसे अगर कोई लड़की है तो हम बोलेंगे हु इज सी, अगर कोई लड़का है तो हो जाएगा हु इज ही। तो सी और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ड इज लगाएंगे। तो आप कौन है, हु आर यू, वह कौन है, हु इज सी या हु इज ही, वे लोग कौन है, हु आर दे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी से नेक्स्ट टाइम पूछना है कि आप कौन है, आप कौन हो, या तुम कौन हो, वह कौन है, वे लोग कौन है, तो आप इस तरह से अंग्रेजी में सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यह क्या है। जैसे कोई चीज है, हमको समझ में नहीं आता तो हम पूछते हैं कि यह क्या है, तो उसे आप पूछेंगे व्हाट इज दिस, मतलब कि यह क्या है। देखिए, व्हाट का मतलब क्या, दिस का मतलब यह, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इट। यहाँ पे आप इट भी लगा सकते हैं, दिस भी लगा सकते हैं। तो दिस के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इट लगाएंगे, तो यह क्या है, तो हो जाएगा व्हाट इज दिस। जैसे कोई चीज दूर है, आपको पूछना है कि वह क्या है, तो क्या हो जाएगा व्हाट इज दैट। तो यहाँ पे हम दैट लगाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज एक है लेकिन पास है तो हम दिस का यूज करते हैं, और कोई चीज एक है दूर है तो हम दैट का यूज करते हैं। तो यह क्या है, तो हो जाएगा व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट। वह क्या है, व्हाट इज दैट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या आप भूखे हैं। देखिए, जैसे हम किसी से ये पूछते हैं क्या आप भूखे हैं, क्या आप थके हुए हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आप बीमार हैं, क्या आप दुखी हैं। जब हम किसी से इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, क्या आप भूखे हैं, क्या आप प्यासे हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आप बीमार हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए हम पूछेंगे आर यू हंग्री। आर यू का यूज करेंगे। आर यू का मतलब ये हो गया क्या आप। उसके बाद आपको जो भी पूछना है, क्या आप हंग्री हैं, अगर आपको पूछना था क्या आप भूखे हैं, तो आपने पूछा आर यू हंग्री। आर यू का मतलब क्या आप। उसके बाद आपको जो भी पूछना है, जैसे क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी, क्या आप दुखी हैं, आर यू सैड, क्या आप बीमार हैं, तो हो जाएगा आर यू इल। हंग्री की जगह आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। आर यू पहले आप लगाइए, आर यू का मतलब है कि क्या आप, उसके बाद आपको जो भी पूछना है, आर यू सैड, क्या आप दुखी हैं, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, क्या क्या आप थके हुए हैं, आर यू टायर्ड। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस किसी से कर सकते हैं बस आर यू का यूज करके। आर यू का मतलब हो गया क्या आप, उसके बाद आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप तैर सकते हैं। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि किसी की एबिलिटी के बारे में, काबिलियत के बारे में, कि क्या आप तैर सकते हैं, क्या आप डांस कर सकते हैं, क्या आप गा सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या आप कार चला सकते हैं, क्या आप खाना बना सकती हैं। तो इस तरह से जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं क्या आप कोई काम कर सकते हैं, तो वहां पे हम मॉडल वर्ब कैन का यूज करते हैं, क्योंकि जब हम किसी की एबिलिटी के बारे में पूछते हैं तो वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं, तो हो जाएगा कैन यू स्विम। स्विम का मतलब तैरना। कैन यू का मतलब हो गया क्या आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी पूछना है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नाच सकते हैं, कैन यू डांस, क्या आप गा सकते हैं, कैन यू सिंग, क्या आप कार चला सकते हैं, कैन यू ड्राइव कार, क्या आप खाना बना सकते हैं, कैन यू कुक, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो कैन यू का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। स्विम की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, डांस, सिंग, ड्राइविंग कार, कुक, क्या आप खाना बना सकते हैं, कैन यू कुक, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपका नाम क्या है, जो बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही कॉमन है। हम जब भी किसी से फर्स्ट टाइम्स मिलते हैं, जब हम किसी को फ्रेंड बनाते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपका नाम क्या है। तो जब भी आपको किसी से उसका नाम पूछना है तो आप पूछेंगे व्हाट इज योर नेम। ये वर्ड्स क्या है, व्हाट इज है, तो व्हाट इज योर नेम मतलब कि आपका नाम क्या है। उसका नाम क्या है, तो हो जाएगा व्हाट इज
हर नेम, हर का मतलब हम यूज करते हैं किसी लड़की के लिए, तो व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। जैसे अगर आपको पूछना है कि आपके पापा का नाम क्या है तो हो जाएगा व्हाट्स योर फादर्स नेम। आपकी मम्मा का नाम क्या है, व्हाट्स योर मदर्स नेम। जैसे अगर आपको पूछना है कि आपका पता क्या है तो हो जाएगा व्हाट्स योर एड्रेस। तो नेम की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। आपका पता क्या है, व्हाट्स योर एड्रेस। आपका फोन नंबर क्या है, व्हाट्स योर फोन नंबर। आपकी ईमेल आईडी क्या है, व्हाट्स योर ईमेल आईडी। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन किसी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप क्या करते हैं, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। जब हम किसी के जॉब के बारे में पूछना चाहते हैं, काम के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी के प्रोफेशन के बारे में पूछना चाहते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डू यू डू। इसे आप रट लीजिए। जैसे ये बहुत ही ये क्या है, सारे कॉमन क्वेश्चन हैं जो हम कहीं ना कहीं किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, तो आप इन्हें रट लीजिए। अगर आप अभी इंग्लिश बोलने की शुरुआत किए हुए हैं, अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को रट लीजिए। जब भी आपको मौका मिले, जैसे आप किसी को पूछना है कि आप क्या करते हैं तो आपने पूछ लिया व्हाट डू यू डू। अगर आपको किसी से पूछना है कि आपका नाम क्या है तो आपने पूछ लिया व्हाट्स योर नेम। तो आपको जब भी अगर आप स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रटना होगा, याद करना होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक याद होती जाएंगी। नेक्स्ट है समय क्या हुआ है। जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं कि समय क्या हो, क्योंकि दिन भर में हम कितनी बार पूछते हैं कि समय क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, तो उसे आप पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट, मतलब समय क्या हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी से समय पूछना है तो आप पूछेंगे व्हाट टाइम इज इट, मतलब समय क्या हुआ है। और हमारा अगला सवाल है यह कितने का है। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल पे गए हैं, शॉप पे हैं, आप कोई चीज खरीद रहे हैं, किसी चीज की कीमत पूछनी है, प्राइस पूछनी है कि यह कितने का है, तो पूछेंगे हाउ मच इज दिस, मतलब यह कितने का है। तो रट लीजिए आप इसे। जब भी आपको किसी चीज की कीमत पूछने की यह कितने का है तो पूछिए हाउ मच इज दिस, मतलब यह कितने का है। और हमारा अगला सवाल है आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं या आप किसी से ऐसे ही पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आए, तो वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अप्लाई करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ड इज एम आर यूज करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डू में हम आईएनजी लगा देंगे तो व्हाट आर यू डूइंग। देखिए आप व्हाट आर यू का यूज करके मतलब आप क्या, उसके बाद आपको जो भी पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपको पूछना है कि आप क्या खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा व्हाट आर यू ईटिंग। डू इट की जगह आपने लगा दिया ईटिंग। आप क्या पी रहे हैं, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग। आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर यू रीडिंग। आप क्या सुन रहे हैं, व्हाट आर यू लिसनिंग। आप क्या देख रहे हैं, व्हाट आर यू वॉचिंग या व्हाट आर यू लुकिंग। आप क्या बना रहे हैं, व्हाट आर यू कुकिंग। तो डूइंग की जगह कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के आप पूछ सकते हैं। आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। आप क्या पी रहे हैं, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या यह बैग आपका है। जैसे हम कोई चीज होती है तो हम पूछते हैं क्या यह बैग आपका है, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे इज दिस योर बैग। इसका मतलब है कि क्या यह बैग आपका है। देखिए इज दिस योर का मतलब क्या यह आप, उसके बाद आपको जो भी पूछना है। जैसे आपने पूछा कि क्या यह बैग आपका है तो आपने पूछा इज दिस योर बैग। जैसे अगर आपको पूछना है कि क्या यह फोन आपका है तो हो जाएगा इज दिस योर फोन। बैग की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। क्या यह बैग आपका है, इज दिस योर बैग। क्या यह पेन आपका है, इज दिस योर पेन। क्या यह फोन आपका है, इज दिस योर फोन। क्या यह कार आपकी है, तो बैग की जगह आप कोई भी चीज लगा दीजिए, कार लगा दीजिए, पेन लगा दीजिए, वॉच लगा दीजिए, फोन लगा दीजिए, घर लगा दीजिए। क्या यह घर आपका है, इज दिस योर हाउस। क्या यह कार आपकी है, इज दिस योर कार। क्या यह पेन आपका है, इज दिस योर पेन। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी से भी अंग्रेजी में सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है वह आपकी कौन लगती है। जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं कि वह आपकी कौन लगती है तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे हु इज सी टू यू। आप रट लीजिए इसे। तो जब भी आपको किसी से नेक्स्ट टाइम पूछना है कि वह आपकी कौन लगती है या वह आपका कौन लगता है तो पूछेंगे हु इज सी टू यू, हु इज ही टू यू। किसी लड़के के बारे में बात करें तो सी की जगह ही हो जाएगा। जैसे वह आपकी कौन लगती थी, जब हम पास्ट की बात करेंगे तो इज की जगह आप लगा दीजिए was। तो वह आपकी कौन लगती थी,
हु वाज शी टू यू, मतलब वो आपकी कौन लगती है, वो आपकी कौन लगती थी, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कितने बजे, जैसे आपको किसी ने पार्टी के लिए इनवाइट किया और आप पूछना चाहते हैं भाई कितने बजे, तो उसे आप इंग्लिश में पूछ लीजिए एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, कितने बजे जाना है, एट व्हाट टाइम, एट कितने बजे आना है, एट व्हाट टाइम। तो जब भी आपको पूछना है कितने बजे, तो आप पूछिए इसे इंग्लिश में एट व्हाट टाइम। नेक्स्ट है किस लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे कोई पैसा मांगता है तो हम पूछते हैं किस लिए, तो उसे आप इंग्लिश में पूछेंगे फॉर व्हाट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी से पूछना है किस लिए, तो आप पूछिए फॉर व्हाट, फॉर व्हाट मतलब किस लिए। नेक्स्ट है कब से, जैसे हम कह रहे हैं कि कब से तुम ये काम कर रहे हो, कब से तुम जिम जा रहे हो, कब से तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो कब से की इंग्लिश होती है सिंस व्हेन। तो जब भी आपको किसी से पूछना है कब से तुम कोई काम कर रहे हो, तो कब से की इंग्लिश होती है सिंस व्हेन। एक एग्जांपल से देखिए, जैसे आपको पूछना है कि तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, सिंस व्हेन यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मतलब सिंस व्हेन का मतलब कब से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी से पूछना है कि कब से, तब पूछिए सिंस व्हेन। नेक्स्ट है मेरा फोन कहाँ है। घर में जैसे हम बहुत बार पूछते हैं ना कि मेरा फोन कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, हमें कोई चीज नहीं मिलती है, हमें थोड़ा कहीं जल्दी निकलना होता है, तो हम किसी से घर में किसी मेंबर से पूछते हैं कि अरे मेरा फोन कहाँ है, मेरा बैग कहाँ है, मेरा शूज कहाँ है, मेरा ड्रेस कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है, मेरी घड़ी कहाँ है, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे वेयर इज माई फोन। जैसे मेरा फोन कहाँ है, तो आपने पूछा वेयर इज माई फोन। तो फोन की जगह को जो भी पूछना है, जैसे वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है, आपको मेरा अपना पेन नहीं मिल रहा है तो आप पूछ सकते हैं वेयर इज माई पेन। आपकी घड़ी नहीं मिल रही है तो पूछ सकते हैं वेयर इज माई वॉच। अगर आपकी बैग नहीं मिल रहा है आपको, तो पूछ सकते हैं वेयर इज माई बैग। आपकी नोटबुक नहीं मिल रही है तो आप पूछ सकते हैं वेयर इज माई नोटबुक। अगर आपको पूछना है कि मेरे मेरे जूते कहाँ है, तो पूछ सकते हैं वेयर आर माई शूज। तो शूज के साथ हम हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे आर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि शूज पेयर्स में होते हैं, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आर जाएगा। तो वेयर आर माई शूज, वेयर आर माई स्लीपर्स, वेयर इज माई लैपटॉप, वेयर इज माई फोन, वेयर इज माई बैग, वेयर इज माई मेरी घड़ी कहाँ है, वेयर इज माई वॉच। तो इस तरह से आप किसी से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने ये सीखा है कि आप एक पैटर्न उठा के कैसे बहुत सारे क्वेश्चन किसी से कर सकते हैं, एक पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप खुद से बना सकते हैं। तो जैसे आपको किसी से पूछना है कि क्या आप भूखे हैं, तो आपने पूछा आर यू हंग्री, क्या आप दुखी हैं, आर यू सैड, क्या आप बीमार हैं, आर यू इल। तो देखिए आप एक स्ट्रक्चर्स उठाइए, एक स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप अभी बिगनर्स लेवल के हैं, अगर आप अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत आपने अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत की है, तो बस मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज था कि आप समझ पाएं कि आप एक पैटर्न से कैसे किसी से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो और आपको ये वीडियो काम की लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उससे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरी अगली वीडियो ऐसे आप देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।